नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। बताते चले कि सीतापुर के जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने आज फिर नैमिषारण्य पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया, निरीक्षण किया, अधिकारियों से वार्ता की और कड़े निर्देश भी दिए। इस दौरान बताते चले कि ये करीब वार्ता 1 घंटे से अधिक चली है, निरीक्षण भी 1 घंटे से अधिक चला है। तो ऐसे में इस वक्त इंडिया के नैमिषारण्य के संवाददाता सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं, सुनीत पांडे। तो सुनीत जी, बताएं कि आखिरकार जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने आज जो निरीक्षण किया है, कहां निरीक्षण किया और किन अधिकारियों के साथ बैठक की है? निशांत जी, बता दें आपको, इस बार एक बार फिर आज जिलाधिकारी नैमिषारण्य पहुंचे हैं और जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने नैमिषारण्य पहुंचकर सर्वप्रथम सबसे पहले संबंधित अधिकारियों, जो भी नैमिषारण्य में परियोजनाएं चल रही, उनके प्रोजेक्ट मैनेजरों के साथ बैठकर एक समीक्षा बैठक करते। समीक्षा बैठक के बाद सभी परियोजना, जितने भी प्रोजेक्ट पर्यटक मैनेजर हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद वहां से निकलकर तुरंत ही वह निरीक्षण के लिए निकल पड़ते हैं। निशांत जी, आपको बता दें, सर्वप्रथम वहां जब निरीक्षण करने निकलते हैं, सबसे पहले पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस के पास बनने वाले तीर्थ विकास परियोजना कार्यालय के बारे में जानकारी लेते हैं, जहां पर प्रस्तावित विकास कार्यालय की जानकारी लेते हैं, जहां पर दौरान यूपी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा अशोक श्रीवास्तव जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जिनसे जानकारी लेते हैं। जब वो सही जानकारी नहीं दे पाते हैं तो इस पर उनको कड़ी फटकार लगाते हैं। आज कहीं ना कहीं निशांत जी, अधिकारी जब जिलाधिकारी नैमिषारण्य निरीक्षण करने दोबारा जब आते हैं तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के पहले ही सही तल्ख नजर आते हैं। पहले जब निरीक्षण करने आए थे तो काफी लोग नरम दिखे, मगर आज जब जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है तो कड़ी फटकार लगाते दिखे। हाँ सुनीत जी, जिस तरह से आज निरीक्षण किया है, कितनी देर तक निरीक्षण चला, कौन कौन अधिकारी मौजूद रहे, कहाँ बैठक हुई? निशांत जी, आपको बता दें, पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस में यह समीक्षा बैठक चली, उसके बाद निरीक्षण किया है। उस परियोजना कार्यालय निरीक्षण करने के बाद वह सर्वप्रथम जिलाधिकारी का काफिला ठाकुर नगर तिराहे के पास पहुंचता है, जहां पर बन रही मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण करते हैं और वहां पर जो उप प्रोजेक्ट मैनेजर है कल्याण सिंह यादव जी से जानकारी लेते हैं कि यह पार्किंग का कार्य कब तक पूरा होगा, और उन्होंने ये भी सख्त निर्देश दिए कि इस पार्किंग का कार्य जो भी समय सीमा हो उसी समय पर यह पूरा किया जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सुनीत जी, जिस तरह से अभी जिलाधिकारी ने सीतापुर में कार्यभार ग्रहण किया था और उसी के दूसरे दिन जो है वहाँ नैमिषारण्य पहुंचे थे, वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण किया था, माँ ललिता देवी के दर्शन किए थे, चक्रतीर्थ वाले दर्शन किए थे और जो मल्टी पार्किंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर निरीक्षण किया था, दिशा निर्देश उस दौरान भी थे। आज कहाँ पर तल्ख तेवर नजर आए? निशान जी, बता दें, जहाँ पे तल्ख के बाद जहाँ आज निरीक्षण करने पहुंचे, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए दिए और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिखे। और कहीं ना कहीं जहाँ पर कार्य अधूरे दिखे, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर कार्य परियोजना के अधूरे कार्य दिखे, उनको फटकार लगाते दिखे। बिल्कुल, इस दौरान कौन कौन अधिकारी मौजूद रहा, सुनीत, जानकारी है? जी, उनके साथ में एडीएम नीतीश कुमार और उप जिलाधिकारी मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा और तहसीलदार अजीत जायसवाल। और निशान जी, आपको बता दें, यहाँ का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी नहीं रुके, फिर वह सीधे राजघाट पहुंच जाते हैं, वहां पर निरीक्षण करते हैं और वहां के विकास कार्यों का जानकारी लेते हैं। उसके बाद ध्रुव तालाब पहुंच जाते हैं, जो ध्रुव तालाब राजघाट के पास में ही बना है, जहाँ बनाया गया अभी नया या ध्रुव तालाब का निर्माण किया गया है, जिसकी जानकारी लेते हैं, जिसके परियोजना प्रबंधक आर.के. गौतम को सख्त निर्देश देते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आपका अधूरा है वह समय से पूरा कर लिया जाए। इसके बाद वो चक्रतीर्थ पहुंचते हैं। चक्रतीर्थ के पास बनने वाले इंट्रेंस प्लाजा, जो चक्रतीर्थ के मुख्य द्वार पर बनना है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो डीडी उप निदेशक हैं उनसे काफी देर तक वार्ता करते हैं, जानकारी लेते हैं कि यह कैसे बनेगा, कॉरिडोर के बारे में जानकारी लेते हैं। वहां पर डीडी उप निदेशक को ये भी कहते हैं कि तीर्थ का जो विकास कर रहा है वो भी हो, मगर तीर्थ के विकास के साथ ये भी ध्यान रखा जाए जो स्थानीय लोग हों उनका कम नुकसान किया जाए। तो सुनीत जी, ये माना जाए कि नैमिषारण्य जो विकास की गंगा बह रही है, अब लगातार जिस तरह से काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तेजी भी आ रही होगी अब? हाँ, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल निशान जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया, पूछा है। जिलाधिकारी कहीं ना कहीं लोगों में ये भी खुशी कि आज जब जिलाधिकारी ने जब निरीक्षण किया, लोगों में ये भी खुशी है कि उनका कम नुकसान होगा, कहीं ना कहीं ये भी उनको लगा कि एक उचित मुआवजा मिलेगा। दूसरी ओर जो कार्य में ढीला ढलाई जो चल रहे थे, जो कछुए के चाल से जो विकास कार्य होते,
कहीं ना कहीं उनमें तेजी नजर आएगी। बिल्कुल, जो विकास के कार्य थे, जहां कछुए की चाल से धीमे धीमे वो गति कर रहे थे, लेकिन लगातार अधिकारी मंत्री फिर भी निरीक्षण करते। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही नवागत जिलाधिकारी राजा गणपति आर सीतापुर जनपद में कार्यभार संभालते हैं, संभालने के बाद वो दूसरे दिन जो है नैमिषारण्य पहुंचते हैं, मां ललिता देवी के दर्शन करते हैं, चक्रतीर्थ के दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य, उनकी गति को देखने के लिए मौके पहुँचकर स्थलीय निरीक्षण करते हैं। और बता दें कि ज्वाइनिंग के एक हफ्ते के अंदर ही जो है फिर वो दोबारा पहुंचते हैं। क्या सुनीत जी, इस दौरान जो है क्या उन्होंने दर्शन किए हैं या सिर्फ आज अधिकारियों के साथ बैठक ही निस्तारण किया और निरीक्षण किया? नहीं, निशांत जी, आज दर्शन पूजन नहीं किया। आज उन्होंने केवल नैमिषारण्य के विकास के बारे में स्थलीय विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक की। और यहाँ पर उन्होंने निशांत जी, यहाँ स्टेट प्लाजा का निरीक्षण करने के बाद सीधे वह मुरारका धर्मशाला पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हेरिटेज प्रोजेक्ट का प्रस्तावित है, उसका निरीक्षण करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। वहीं पर पड़ोस में बलराम धर्मशाला के पास पड़ी भूमि के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं और इसके साथ एक सीधा निर्देश देते हैं, जो भी परियोजना यहाँ पर नैमिषारण्य में चल रही है उनकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, या उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया है। बिल्कुल, ये सख्त निर्देश है। जो काम चल रहे हैं वहाँ पर विकास कार्यों के लेकर, उसमें गुणवत्ता का खास तौर से जो है ख्याल रखा जाए और किसी भी लोगों को जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को परेशान ना होने दिया जाए, उनका जो मुआवजा है वो उचित मिले। खास तौर से इस पर फोकस रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो बीते 1 नवंबर दिन शनिवार को दिशा की बैठक हुई थी, तमाम बिंदु पर चर्चा हुई थी, जहाँ पर मिश्रिक का भी मुद्दा उठा था और जो वहाँ पर विधायक सभी लोग थे मौजूद थे। पक्ष और विपक्ष ने अधिकारियों को घेरा था और नैमिषारण्य की विकास की गति की भी जो जानकारी ली थी, हमारे संवाददाता जो उस दौरान मौजूद थे प्रियांशु मिश्रा, उन्होंने सभी से बात की थी। लेकिन जानकारी जो मिली थी कि वहां पर जिलाधिकारी जो है सभी चीजों को नोट कर रहे थे, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है। और आज देख सकते हैं कि रविवार का दिन है, आज सीधे जिलाधिकारी राजा गणपति आर नैमिषारण्य पहुंचते हैं और नैमिषारण्य पहुंच करके वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। जो विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं कि आखिर कब तक ये नैमिषारण्य का जो विकास है, जो पहिया चल रहा है, वो कब तक पूरा होगा, आखिरकार उसकी समय सीमा क्या निर्धारित है, जो समय सीमा है उसी में काम किया जाए और गुणवत्ता पूर्वक जो है पूरी तरीके से इसका खास ख्याल रखा जाए। फिलहाल जिस तरह से निरीक्षण हुआ है, अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी राजा गणपति आर के लिए लोगों में जो है एक अलग, जिस तरह से कहा जाता है कि जनता के अधिकारी हैं, तो वो सामने देखने को भी मिल रहा है। और जैसे ही बीती 1 तारीख को दिशा की बैठक हुई थी, उन्होंने देर रात लहरपुर पहुंच करके औचक निरीक्षण भी किया था। आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा ने खास उस बातचीत के दौरान भी कहा था कि माफ कीजिएगा, लहरपुर में जो इस अस्पताल है, जिस तरह से पूरे जनपद में जो अस्पताल चल रहे हैं, उन पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा। तो इसका नजरिया जो है तुरंत नजारा देखने को भी मिला कि लहरपुर में देर रात सीएमओ को लेकर के वहां पहुंचते हैं, सीएचसी में औचक निरीक्षण करते हैं, जहां पर डॉक्टरों के साथ में जो है स्टाफ भी वहां पे गैर हाजिर मिलता है, जिसके बाद तत्काल वो फिल्म नायक की तरह, हीरो की तरह जो है एक्शन ले लेते हैं। ऑन स्पॉट वहां पर अधिकारी को निर्देश देते हैं कि जो डॉक्टर वहां पर अनुपस्थित हैं उनके वेतन रोका जाए, वेतन रोकने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल आज जो है जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने एडीएम सीतापुर नीतीश कुमार सिंह, साथ में एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र के साथ जो है वहां पर निरीक्षण किया है और अधिकारियों, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है नैमिषारण्य के विकास कार्य जो कर रहे हैं, उनसे गति लाने के लिए कहा है और जल्द से जल्द पूरे काम पूरे करने के निर्देश दिए। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए सुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।